टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। तो हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे। हमने पिछले 2 वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंस का बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और फिर कहा था कि आगे की वीडियो में मैं जो बेसिक के जो आपको पॉइंट्स समझाए थे 3, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा हमने कहा था, मैंने कहा था आपको। तो ठीक है, अब उन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं और बाकी की बातें ना करके हम सीधा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कुछ पॉइंट्स जो बताए थे उनको ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो उसको हम रूल बना के लिख लेंगे, वो पॉइंट है वही रूल है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट जो हमने जो दिखाए थे पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट क्या था कि हम कभी भी कंडीशनल सेंटेंस है उसके अंदर दोनों जो क्लॉज है या दोनों जो सेंटेंस जो मतलब क्लॉज है, एक तो कंडीशनल क्लॉज और एक रिजल्ट क्लॉज, यदि वो दोनों फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं तो वो कंडीशनल सेंटेंस गलत माना जाएगा। हम क्या करेंगे, यानी जो रिजल्ट क्लॉज है उसको तो लिखेंगे फ्यूचर में ही, और जो कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़ा हुआ कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है, यानी जिस क्लॉज के साथ कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी हुई है उस क्लॉज को हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, 99% तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। बाकी प्रेजेंट टेंस में मतलब सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है और भी प्रेजेंट टेंस के हो सकते हैं, लेकिन होगा कुल मिलाकर वर्तमान काल ही। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, यदि किसी कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों फ्यूचर टेंस में हो तो उसको हम क्या करेंगे, सही करके लिखेंगे। और सही करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़े हुए, कंडीशनल कंजंक्शन से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ होता है, कंडीशनल क्लॉज, को प्रेजेंट टेंस व रिजल्ट क्लॉज को फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल एक बताया था कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू। ठीक है, आई विल मीट यू। अब देखो ये है कंडीशनल कंजंक्शन, इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है ये कंडीशनल क्लॉज, और ये है वो रिजल्ट क्लॉज है, इसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, तो अब देखें, तो हमें हमेशा पता है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों फ्यूचर टेंस में हो, जैसे कि ये भी है और ये भी है, तो क्या करेंगे, कंडीशनल कंजंक्शन यानी कि ये इससे जुड़े हुए कंडीशनल क्लॉज यानी कि ये वाला क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे इसको, और रिजल्ट क्लॉज को किसमें लिखेंगे, इसको फ्यूचर टेंस में ही रहने देंगे। तो ये जो है बात क्या है, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, इफ आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, तो ये वाला तो सही माना जाएगा और ऊपर वाला गलत होगा। कंडीशनल सेंटेंस में 99% एरर इसी रूल्स पर बेस्ड आती है। वो करते क्या है, इफ वाला वाक्य, ठीक है, इफ वाला या फिर मतलब जो कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होता है उसके अंदर
विल, शैल, वुड ये वाले वर्ड यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एक और वाक्य लिखा था मैं आपको कि यदि वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, कि यदि वो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। तो ये जो है यदि, ये शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, वह मेहनत करेगा और सफल हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट वाक्य है। यानी कि रिजल्ट क्लॉज तो ये है, कंडीशनल क्लॉज ये है और कंडीशनल कंजंक्शन यदि यानी कि इफ ये है। ठीक है, तो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ यानी कंडीशनल कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ ये वाला वाक्य इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और जो रिजल्ट क्लॉज इसको फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वो कठिन परिश्रम करेगा या मेहनत करेगा। ठीक है, ये ही सिंगुलर है तो वर्क यानी वर्क को भी हमने एस लगा करके सिंगुलर बना दिया। ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड कॉमा तो वह सफल हो जाएगा, ही विल गेट सक्सेस। ये जो गेट सक्सेस है इसकी जगह ये भी लिखा हुआ जा सकता है सक्सीड। ठीक है, तो या तो गेट सक्सेस लिखो या इसकी जगह सक्सीड लिखो। ठीक है, तो दोनों का मतलब जो है वो एक ही निकलता है, दोनों का मतलब होता है सफल होना। ठीक है, और ये एरर में कई बार होता है कि सक्सीड के साथ गेट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, गेट के साथ सक्सीड लिखा हुआ आ जाता है या फिर सिर्फ सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। तो सक्सेस है तो तब तो गेट आएगा और सक्सीड है तब उसके साथ गेट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो गेट सक्सेस भी लिख सकते हैं, सक्सीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो एक और वाक्य है। ठीक है, कि मान लो कि यदि तुम 5 बजे मतलब शाम को मान लो कि हमने प्लान बना लिया कि हम मतलब सिनेमा देखने जाएंगे। ठीक है, तो मैंने दोस्त को कहा कि तुम 5 बजे अगर रेडी रहे तो हम सिनेमा देखने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यदि तुम 5 बजे तैयार रहोगी तो हम सिनेमा चलेंगे। ठीक है, तो देखो यदि है ये कंडीशनल कंजंक्शन है, इसके साथ ये वाला वाक्य जुड़ा हुआ है कि तुम 5 बजे तैयार रहोगे, इसके साथ ये शर्त है। तो ये तो हो गया कंडीशनल क्लॉज और ये जो है वो है रिजल्ट क्लॉज। ठीक है, इसके साथ कोई शर्त नहीं है। तो कैसे इसको तो लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में और इसको लिखेंगे फ्यूचर टेंस में, क्योंकि दोनों फ्यूचर नहीं लिख सकते। तो क्या होगा, इफ यू यदि तुम 5 बजे तैयार रहोगे यानी कि तुम 5 बजे तैयार हो। ठीक है, तो हम सिनेमा चलेंगे। तो इफ यू आर रेडी एट 5 o'clock। ठीक है, कि यदि तुम 5 बजे रेडी हो, इफ यू आर रेडी एट 5 o'clock, कॉमा वी विल गो टू सिनेमा। ठीक है, यानी कि हम सिनेमा चलेंगे। और बी के साथ विल क्या है, विल क्या लगाया, शेल क्या नहीं लगाया, क्योंकि ये फिक्स है, कंफर्म है कि चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, हमारा दृढ़ नीचे अगर तुम तैयार हुआ तो पक्का चलेंगे। ठीक है, एक और वाक्य। ठीक है, यदि यह दोबारा घटित होगा तो दोषी को दंडित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोबारा घटित हो गया, यानी कि ये गलती दोबारा घटित हो गई तो दोषी को यानी जो भी गलती होगा, ठीक है, मुजरिम होगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो ये भी के साथ ये वाला वाक्य जुड़ा हुआ है।
तो ये तो हो गया कंडीशनल क्लॉज और ये वाला हो गया रिजल्ट क्लॉज। तो क्या होगा, इफ इट हैपन्स, ठीक है, अगेन द गिल्टी विल बी पनिश्ड। ठीक है, मतलब कि यदि ये चीज दोबारा होती है तो इसको पनिश किया जाएगा। किसको? मुजरिम को, या जो भी गिल्टी होगा, जो भी दोषी होगा उसको पनिश किया जाएगा। तो ये जो वाक्य है ये है भविष्यकाल में। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि ये 10वें टेंस में क्यों लिखा, ये 10वां टेंस नहीं, ये विल भी नहीं है, ये 11वें टेंस, सॉरी 9वां टेंस जो है फ्यूचर सिंपल टेंस, उसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक है, तभी तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई है। अगर ये 10वां टेंस होता तो विल बी पनिशिंग आता, जो कि गलत है। हमें पैसिव, इस वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इट हैपन्स अगेन, यदि ये चीज दोबारा होती है तो दोषी को दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना उतार लीजिए, तब तक मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, अब देखो, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वेज। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, corruption will surely finish. Unless he takes care of his health, he will not recover. There will be rush at the platform when the train arrives. ठीक है, अब आपको एक बात तो पता चल गई है कि इस वाक्य में ये एज सुन हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या है, ये है कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, कंडीशनल कंजंक्शन, कंडीशनल कंजंक्शन। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, ये है कंडीशनल कंजंक्शन। इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल सॉल्व फिनिश, इसमें है कंडीशनल कंजंक्शन इफ। ठीक है, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर, अनलेस है, ये है कंडीशनल कंजंक्शन। There will be rush at the platform when the train arrives, ये है कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि ये हिंदी के वो वाले वाक्य है जिसको हिंदी में बोलते वक्त दोनों वाक्यों को भविष्य काल में बोला जाता है, और उन्हीं वाक्यों को जब इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया तो कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़े हुए वाक्यों को हमने प्रेजेंट टेंस में लिखा, और जो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, यानी जिसके साथ कंडीशनल कंजंक्शन नहीं जुड़ा हुआ था, उस वो रिजेक्ट क्लॉज को हमने फ्यूचर टेंस में लिखा। ये देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका अर्थ निकालने की एक बार कोशिश कीजिए। ये 5 वाक्य है, इसको आप अर्थ निकालिए कि इस वाक्य का क्या अर्थ बनता है, और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने अर्थ निकाला तो वो ये बना। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं। देखो, हमें पता है कि दोनों वाक्य को हिंदी में लिखेंगे तो भविष्य काल में ही लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, एज सुन का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। ये मैंने सबसे शुरुआत वाले वाक्य, शुरुआत वाले कंडीशनल सेंटेंस के सबसे शुरुआत वाले वीडियो में यही से शुरू किया था। ठीक है, तो एज सुन का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। तो इसका क्या होगा, ज्यों ही या जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे, शी विल कम टू मीट यू, वो तुम्हें मिलने आएगी। ठीक है, तो समझ लो, जल्दी पहुंच जाना दिल्ली। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या होगा, जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे, वह तुमसे मिलने आएगी। इसका मतलब मुझे इसको ट्रैक करो और निकल जाओ। I will help him
प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वे। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते, ठीक है। आप कहते हैं ना कि मैं उसकी हेल्प तो कर लूंगा, बशर्ते कि उसके जो तरीके हैं वो अपने तरीके सुधार ले, ठीक है, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो मेंट्स का मतलब होता है सुधारना या संशोधन करना, और वेज का मतलब होता है तरीके या रास्ते। तो देखो, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वे, यानी कि ये आप लिख लेना, मैं उसकी मदद करूंगा बशर्ते कि वह अपने तरीके सुधारेगा, ठीक है। तो ही मैं उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन वो अपने तरीके से करता रहा काम तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। अब देखो, इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, या श्योरली एंड भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो, यानी कि गवर्नमेंट है वो अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो करप्शन डेफिनेटली फिनिश होगा, जबकि हमको भी पता है गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि करप्शन फिनिश हो, ना ही हम चाहते हैं, तो हमारा भी तो काम अटक जाता है। तो देखो इसका क्या होगा, यदि सरकार सख्त होगी तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खत्म होगा या समाप्त होगा। अब देखो, अनलेस, अनलेस जो है ये दो चीजों से मिलकर बनाया है, एक तो इफ प्लस नॉट। इफ और नॉट दोनों मिलते हैं तो जब जाके बनता है अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि और नॉट का मतलब होता है नहीं। तो वाक्य में यदि और नहीं दोनों चीजें आ जाए तो क्या कहलाएगा, अनलेस। तो अब देखो, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, यानी कि यदि वो अपने हेल्थ की केयर नहीं करेगा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेगा, ही विल नॉट रिकवर, तब वो रिकवर नहीं होगा, यानी कि उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा। तो क्या कि अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, ठीक है। तो यदि वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेगा तो वह ठीक नहीं होगा, यानी कि रिकवर नहीं होगा, या उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा, ठीक है। अब देयर विल बी रश, रश का मतलब होता है भीड़, भीड़ भाड़ या भाग दौड़। अगर मान लो कोई बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो कहते हैं ना कि अरे भाई थोड़ा धीरे रख, उसने भाग दौड़ मत कर, आराम से कर, ठीक है। डोंट रश एक वीक भी है, ठीक है, डोंट रश बहुत टिकटॉक पर बहुत फेमस चल रहा है आजकल, ठीक। तो देयर विल बी रश, यानी कि बहुत भागदौड़ होगी, एट द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म पर, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, और जब ट्रेन आएगी तब तक तो सब शांत बैठे हैं, जब ट्रेन आएगी तो सब धक्का मुक्की में लग जाएंगे। तो व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, ये तो पता ही है। तो क्या होगा कि जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी तो वहां बहुत भगदड़ या जल्दबाजी होगी, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे करके बनाया कि पहले हिंदी में लिखे हुए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया, अब आपको इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाया। तो इससे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता कैसे है। अब आप जब सीख गए तो आप खुद के झट सेंटेंस बना सकते हो और उसको ऐसे कैसे कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि दोनों को फ्यूचर टेंस में मत लिखना,
जिसके साथ कंडीशनल कंजंक्शन जुड़ा हुआ है उसको प्रेजेंट टेंस में रखना और दूसरे वाले क्लॉज को हम रिजल्ट क्लॉज को सिंपल टेंस में रखना। बाकी खुद आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप, ठीक है, आप खुद कोई भी 4 या 5 जितने भी आपसे बन सके ऐसे खुद वाक्यों को बनाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये बनाई, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाना हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे तरीके में क्या दिक्कत है या कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इसको उतार लो। तो हमने कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रूल पर बात करते हैं। सेकंड रूल मैंने ये भी बताया था कि यदि रिजल्ट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में, तो कंडीशनल क्लॉज भी किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट रूल अपना, यदि कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट क्लॉज कॉमा प्रेजेंट टेंस में हो तो कंडीशनल क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग हैबिचुअल और रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, यदि एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो वह सफल होता है। ठीक है, ये वाक्य को हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कि यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल होगा। उसको कैसे लिखते हैं वो तो हमने बता दिया। हम इस वाक्य को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो वह सफल होता है, डेफिनेटली होता है। आप भी करो, आप भी होंगे। तो इसमें तो दोनों ही पास्ट सॉरी प्रेजेंट में, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या लिखेंगे, यदि एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, हो गया, पहला टेंस हो गया। इफ अ पर्सन वर्क्स, ये ऐसा दिया पीछे क्योंकि अ पर्सन सिंगुलर है तो एस लगा के वर्ब को भी हमने सिंगुलर बना दिया। इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड कॉमा ही गेट्स सक्सेस। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये भी पहले टेंस है, वह सफल होता है, ता है, ती है, ते है, तो इसको भी ये सिंगुलर था तो वर्ब को भी एस लगा के हमने सिंगुलर कर दिया। एक और वाक्य लिख लेते हैं, यदि वह फ्री होता है तो मुझे कॉल करता है।
ये उसका रूटीन है, ये उसकी हैबिट है, ठीक है, कि वो जब भी फ्री होता है तो मुझे कॉल करता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ यदि सही मिलेगा, यहाँ पे रहेगा जब वह फ्री होता है तो मुझे कॉल करता है, ठीक है। वो अलग बात है कि यदि वो फ्री होगा तो मुझे कॉल करेगा, वो अलग है। ये रूटीन है कि वो हमेशा करता है, ठीक है। तो ये मैंने कहा ना, फिर वो रिचुअल है और रूटीन एक्शन है, तो इसको इस कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि व्हेन वह फ्री होता है, इसमें क्रिया तो है नहीं, ठीक है, तो क्रिया है नहीं तो इसको सिंपल टेंस में लिखेंगे, व्हेन ही इज फ्री, यानी कि जब वह फ्री होता है मुझे कॉल करता है, यानी कि ही कॉल्स मी, ठीक है, ही कॉल्स मी। तो ये सिंगुलर था, तो वर्ब को भी ऐसे लगा के हमने सिंगुलर बना दिया, ठीक है। एक और, जब एक व्यक्ति असफल होता है तो वह अपना आत्मविश्वास खो देता है। जब एक व्यक्ति असफल होता है तो वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। दोनों ही तरफ ता है कि ये आ गया, मतलब ये है वर्तमान काल का। जब का मतलब व्हेन अ पर्सन, ठीक है, यानी कि जब एक आदमी असफल होता है, यानी कि फेल होता है, FAILS, ठीक है, ये सिंगुलर था तो ऐसे लगा, इसको भी सिंगुलर बनाया गया है। When a person fails, कॉमा, तो अपना आत्मविश्वास खो देता है, यानी कि he loses his confidence, ठीक है। ये लगभग सबके साथ होता है, लेकिन हारना क्या है, ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। फेलियर के बिना सक्सेस का मजा ही नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर कभी किसी चीज में, लाइफ में कभी चीज में असफल हो जाओ तो दोबारा करना, दूसरी बार आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा और मोटिवेशन भी होगा। तो ये है, ऐसे जो है, इन वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह से बनाते हैं कि यदि रिजल्ट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में, तो कंडीशनल क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं सही हो जाता हूँ, पहले आप कितना उतार लीजिए। तो हमने कंडीशनल सेंटेंस के 2 रूल पढ़ लिए, अब तीसरे रूल को पढ़ते हैं। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि यदि कंडीशनल सेंटेंस के जो रिजल्ट क्लॉज है वो हो पास्ट टेंस में, तो कंडीशनल क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब इसके अंदर पास्ट टेंस के अंदर 2 टाइप के बनते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले आप फर्स्ट टाइप देख लो, रूल देखो, हमने क्या पढ़ा था, यदि कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो कंडीशनल क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब इसका उपयोग कहां पर होता है, ठीक है, कि ऐसे कंडीशनल सेंटेंस का
पास के किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो घटित नहीं हो सका, परंतु यदि शर्तें लागू होती तो घटित हो जाता। अब देखो, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो घटित नहीं हो सका, परंतु यदि शर्तें लागू होती तो घटित हो जाता। जैसे कि कैसे? मान लो कि एक वाक्य लिखा मैंने, यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता। यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता। अब देखो, क्या राम पास हुआ? नहीं हुआ। यानी कि जो एक्शन है वो घटित नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका, ठीक है। यानी कि ये जो राम का पास होना है वो घटित नहीं हो सका मतलब राम पास नहीं हुआ। लेकिन एक शर्त थी, क्या? कि यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता। तो क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग पास्ट के ऐसे कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग पास्ट के ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो घटित नहीं हो सका, परंतु यदि शर्तें लागू होती तो घटित हो जाता। इसके अंदर क्या शर्त है कि यदि राम पढ़ लेता तो पास हो जाता, नहीं तो पास नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देखो, तो अब इसको ये जाता जाती के ऊपर मत जाना, ठीक है। ऐसे मत देना कि ता है, ती है, ता है, तो हम तो इसको वर्तमान में लिखेंगे, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना। ये भूतकाल का वाक्य है कि यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता। क्या वो पढ़ा? नहीं, तो पास भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक यदि राम पढ़ा, इसको ऐसे बनाएंगे कि यदि राम पढ़ा तो पास होगा, ठीक है। पढ़ता मतलब पढ़ा, भूतकाल में लिखेंगे तो इसको किसे लिखेंगे? पढ़ा। तो इफ राम स्टडीड कॉमा ही, तो पास होगा, ठीक है। यदि राम पढ़ा तो पास होगा, ये शर्त है, ठीक है। तो अब देखो, ये है वो कंडीशनल सेंटेंस इफ के साथ जो है कंडीशनल क्लॉज, ये है पास्ट टेंस में। तो रिजल्ट क्लॉज है वो भी किसमें आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। तो जो विल है उसका पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? वुड, ठीक है। इसी तरह अगर कैन होता तो क्या बनता? कुड। शैल होता तो शुड, मे होता तो माइट, ठीक है। तो इफ राम स्टडी ही वुड पास, ठीक है। तो यदि राम पढ़ा या राम पढ़ता तो पास हो जाता, ठीक है। यदि तुमने बुद्धिमानी से काम किया तो यह
घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, यदि तुमने बुद्धिमानी से काम किया तो ये घटना घटित नहीं होगी। जैसे कि ये यदि यानी कि इफ, तो इसके साथ ये भी पास्ट टेंस का है, ये भी पास्ट टेंस का है। अब ये देख, तुमने बुद्धिमानी से काम किया की ये पास्ट टेंस में आ गया। कैसे? अब बुद्धिमानी से तुमने काम नहीं किया इसलिए ये घटना घटित हो गई। तो कैसे लिखेंगे? इफ यू एक्टेड वाइजली, यानी तुमने बुद्धिमानी से एक्ट किया, वाइजली एक्ट किया। ठीक है, तो इंसिडेंट है वो घटित नहीं होगा। तो कॉमा करके क्या लिखेंगे? तो यह दिस इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। अब विल तो आएगा नहीं, क्या आएगा? क्योंकि ये पास्ट में है इफ के साथ, तो ये वाला भी पास्ट में होगा। दिस इंसिडेंट वुड नॉट हैपन। ठीक है, एक बार वाक्य लिख लिया कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। ठीक है, इफ आई हैड मनी, तो मैं तुम्हें पैसे उधार देता। आई वुड lend it to you। lend का मतलब होता है उधार देना। और यहाँ पे ये हेड है, इसको साथ का टेंस मत समझ लेना, ये हैव की सेकंड फॉर्म है। हेड और हेड का मतलब होता है एक, जब वर्ब के रूप में आता है तो हेड का मतलब होता है होना। ठीक है, कि मेरे पास ये चीज है, अगर मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास होते पांचवा टेंस है। ठीक, तो यदि मेरे पास पैसे थे तो मैं तुम्हें उधार देता। तो इफ आई हैड मनी, ये पांचवा टेंस है, ठीक है, इसको सातवां टेंस मत समझ लेना। ये पांचवे टेंस में हैव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। ठीक है, यदि मेरे पास पैसा था या होता तो मैं तुम्हें उधार देता। तो मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें दे देता। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसा एक्शन, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, यानी कि ये जो घटना वो घटित नहीं हो सकी, शर्तें लागू होती है, यानी कि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता। ठीक है, तो ये आप करने की कोशिश, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। तो लगभग 37 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम टेंस का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पर टेंस नंबर या टेंस नेम या टेंस आइडेंटिटी या टेंस हेल्पिंग वर्ब और यहाँ टेंस की वर्ब। ठीक है, मैं सिर्फ टेंस के नंबर लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करके बिना देखे टेंस का नाम लिखना है नंबर के आगे, कि पहला टेंस है तो ये नाम है, ये इसकी पहचान है। अगर मैंने दोनों पहचान दिखाई है तो दोनों की दोनों लिखनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उस टेंस के अंदर वर्ब कौन सी होती है वो लिखनी है। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ। दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, नहीं, 10वां और 11। इसको करो, वीडियो को पॉज करो अभी के भी, और अभी के भी रफ में खुद करने की कोशिश करो। और सारे के सारे टेंस की पहचान, उनकी नाम, पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स, इंफॉर्मेटिव में कौन से यूज होता है वो सारा का सारा लिखो। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, उससे क्रॉस चेक करना और बताना कमेंट सेक्शन के आपके 6 में से 6 आए कि नहीं आए, कितने सही हुए। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। सेकेंड टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, हैव, इसके अंदर वर्ब की 4 फॉर्म उपयोग होती है क्योंकि ये सब संख्या वाला टेंस है। ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर या कंटीन्यूअस ग्रुप का कोई भी टेंस होता है। ठीक है, कंटीन्यूअस या परफेक्ट ग्रुप का कोई, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ग्रुप का कोई भी टेंस होता है, उसके अंदर वर्ब की 4 फॉर्म आती है। तीसरा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी 2 पहचान है, एक तो चुका है, चुकी है, चुकी है। ठीक है, आपको तीनों लिखना है,
एक है, अगर मान लो क्रिया है जाना तो क्या होगा, गया है, गई है, गए है। क्रिया अगर होगी खाना तो खाया है, खाई है, खाए है। नाचना होगा तो नाचा है, नाची है, नाचे है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कंटीन्यूअस ग्रुप के तीनों टेंस, तीसरे, सातवें और 11वें टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है। पांचवा है, ये है पास्ट सिंपल, ठीक है। इसकी पहचान एक तो होती है ता है, ती है, ता था, ती थी, ते थे। और एक मान लो क्रिया जाना तो क्या होगा, गया, गई, गए। नाचना होगी तो नाचा, नाची, नाचे। लड़ना होगी तो लड़ा, लड़ी, लड़े। कूदना होगी तो कूदा, कूदी, कूदे, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है। एफर्मेटिव जो है इसके अंदर तो लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आठवां टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय से कार्य जारी, ठीक है। और इसके अंदर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये सब इवन नंबर का टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यू का है। और 10वां टेंस है, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है। इसका पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आपको तीन ही लिखनी है ऐसे, और हेल्पिंग वर्ब होगी विल, बी, शैल, बी, ठीक है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये भी कंटीन्यूअस ग्रुप का है, इवन नंबर का टेंस है। 11वां टेंस है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, और इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक पहचान तो ये होती है, एक होगा मान लो क्रिया जाना है तो क्या होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। पहुंचना होगा, मान लो क्रिया है पहुंचना तो क्या होगा, पहुंचा होगी, पहुंची होगी, पहुंचे होंगे, ठीक है। नाचना मतलब क्रिया नाचना है तो क्या होगा, नाचा होगा, नाची होगी, नाचे होंगे, ठीक है। ये और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव और शैल है, ठीक है। और ये परफेक्ट ग्रुप का टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 3 6, ठीक है। ये सब के सब लिखवा लिए। अब आप चेक करना कि 6 में से आपके कितने सही हुए, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी पहली बार 6 में से 6 आए हैं, या ये कल भी आपके 6 में से 6 आए थे और आज दूसरा दिन है तो भी 6 में से 6 आए हैं, ठीक है। इससे आपको मोटिवेट मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा आप टेंस को याद करने की और रिवाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो गया, आप चेक कर लो और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक जरूर पहुंचाओ, ठीक है। आप इसी तरह मेरी हेल्प कर सकते हो, और जिस तरह मैं आपकी इंग्लिश को सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प जरूर करो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब चैनल को तो कर ही दिया होगा, और दूसरों को भी बताओ, करवाओ, ठीक है। कमेंट जरूर करो, कमेंट सेक्शन का पूरा उपयोग करो। आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर वो अच्छा बात नहीं, फिर मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलता, फिर मैं ऐसे पढ़ाने का फिर वो जोश नहीं रहता इतना, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।